फाल्टा में हुए प्रदर्शन के मामले में एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, बंगाल के फाल्टा में जो प्रदर्शन हुआ उस मामले में एक्शन। फाल्टा में वोटर्स को धमकाने के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल वोटिंग के दौरान फाल्टा में भारी बवाल हुआ था और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर एक्शन ले लिया गया है, जिसमें कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वोटर्स को धमकाने का आरोप लगा है इन लोगों पर और ऐसे में 3 गिरफ्तारी है। कल वोटिंग के दौरान फाल्टा में भारी बवाल हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वोटर्स को धमकाने का आरोप इन लोगों पर लगा है कि किस तरह से चुनाव को प्रभावित इन्होंने किया। वोटर्स को धमकी दी जा रही थी। कल भी जो लोग थे वो शिकायत लगातार कर रहे थे और ऐसे में आज एक्शन हो गया है। राहुल पासवान हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि हमने देखा कल फाल्टा में किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई और ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये फाल्टा की मैं बात आप कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरे पश्चिम बंगाल राज्य की मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अपने ऊपर जो कंट्रोल रखा है, जो गुंडे हैं उनके ऊपर में जो कंट्रोल रखा है, जिसके कारण जो है 2026 का जो चुनाव काफी जो है साइलेंट तरीके से पार किया गया। लेकिन कुछ ऐसे जो जगह है जैसे पलटा बोले या फिर आपकी डायमंड हार्बर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे अगर डायमंड हार्बर की बात करूं तो वहां पे एमपी खुद अभिषेक बनर्जी हैं और जहां पे अभिषेक बनर्जी हैं, लोग चाहेंगे कि जो टीएमसी के जो अभिषेक बनर्जी हैं उनको ही जिताएं और रह गई वहां पे तृणमूल का दबदबा थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि शांति तरीके से बंगाल में चुनाव, तो आप जो है आपका 50 साल से लोग यहाँ पे वोट दे रहे हैं, लेकिन आज किसी भी जो अगर बात करें किसी भी साल में अगर यहाँ पे बोला जाए लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट नहीं दे पाए। लेकिन 2026 में जो इस बार का जो चुनाव हुआ, लोग काफी ज्यादा चुनाव आयोग पे खुशी है और इस तरीका का वोट अगर बोला जाए, इस तरीका का वोट लोग कह रहे हैं कि अपने जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूं इतनी शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल, और इस तरह का ये जो वोटिंग हो रही है शांतिपूर्ण तरीके से, शायद मुझे लगता है कि कई वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है। और ऐसे में अमरदेव, लेकिन जिस तरह से खबर सामने आ रही है, कार्रवाई कर दी गई है, 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गया था बीजेपी के कार्यकर्मियों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से जो है न्याय की मांग को लेकर जो है वो जो भी जो है जो हिंसा के शिकार हुए जो लोग जो सड़क पर उतरे थे और थाने का घेराव करके जो न्याय मांग रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है उनको उनके साथ जो गलत हुआ उसको लेकर ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई के दौरान जो 3 लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई है, उसके बावजूद जो है अन्य कई लोगों को नामजद भी किया गया है और उनकी भी तलाश जारी है कि वो और बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत अच्छी जो है खबर है और वो इसलिए कि वहाँ के इलाके के लोगों का जो है एक मनोबल बढ़ेगा चुनाव आयोग के प्रति और वो आने वाले समय में वो जो है भय मुक्त होकर जो है अपना मताधिकार का प्रयोग भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है, ये जो कार्रवाई जो है ये बहुत अच्छी है और इसको लेकर जो है लोगों में एक जो है एक विश्वास भी बैठा है कि मन में कि जो है चुनाव आयोग ने जो है बहुत अच्छा कदम उठाया है और उनको आशा भी जगी है मन में कि आने वाले समय में जो है और भी अच्छे जो है कार्य होंगे और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पे कुछ अच्छी जो है चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि देखिए जिस तरह से कार्रवाई हुई है सुशील जी, ये अपने आप में इससे बड़ा एक्शन माना जाएगा। क्योंकि पहले हम देखते थे कि लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता नेता अगर कुछ भी गलत करते थे तो वो कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजे से बचते थे और शायद ये सरकार का संरक्षण था जो उन्हें हमेशा मिलता था। लेकिन इस बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, चुनाव आयोग का काम काबिल तारीफ है और अगर कोई गलत कर रहा है, आम लोग अगर उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। यानी कि एक तरह से ये पॉजिटिव कदम है। ये माना जाए कि जिस तरह से सत्ता में सुशासन की बात होती है तो सही तरीके से कार्रवाई से ही कहा जाता है। अगर कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें कम से कम ये बताना कि ये गलती है और उस पर एक्शन लिया जाना अपने आप में ये बताता है कि चुनाव आयोग कितना सख्त है इस बार की वोटिंग को लेकर, इस बार के चुनावों को लेकर। और चाहे ममता बनर्जी तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन बिना रुके अपना काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट से भी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के काम में किसी भी तरह से बाधा या दखल देने की मांग जो लगातार की जा रही थी पश्चिम बंगाल की तरफ से, उसे भी ठुकरा दिया गया है। तो अपने आप में बताता है कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बेहतर काम कर रहा है और ये कार्रवाई अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
बिल्कुल गीतू, जिस तरह इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगातार जो भी गुंडागर्दी कर रहा है, बाकायदे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कड़ी कार्रवाई की है, सख्त एक्शन लिया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी पहुंची, पहले हाई कोर्ट गई। उन्होंने कहा जो केंद्रीय जो सुपरवाइजर हैं वो ना रखे जाएं मतदान के दिन, और जो हमारे स्टेट के सुपरवाइजर हैं वो रखे जाएं, जो असिस्टेंट हैं वो हमारे रखे जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चुनाव आयोग जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो केंद्रीय कर्मचारी और जो उसके प्रदेश के कर्मचारी सब उसी के अंडर में होते हैं। अगर केंद्रीय कर्मचारी रख रहे हैं तो ये उसकी इच्छा है, तो ऐसे में कोई गलत नहीं है। और बड़ा प्रयास किया ममता बनर्जी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिल्कुल खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी इस पे कोई गलत नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है सही कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार है ममता बनर्जी की। और दूसरी ओर जिस तरह 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लगातार टीएमसी के जो गुंडे हैं वो लगातार वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो 3 की गिरफ्तारी ये बताती है कि इलेक्शन कमीशन कितना सख्त है। और ये पूरा जो अब मतगणना होनी है 4 मई को देखते हुए भी वहाँ पर चाहे सीसीटीवी कैमरे हों, चाहे सुरक्षा बल हों, तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, लगातार निगाह रखे हुए हैं। क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी काफ़ी बौखलाहट में है। उनको लगता है कि मेरी सत्ता कहीं ना कहीं जा रही है। 15 वर्षों की सत्ता पर उनको ये लग रहा है कि मेरी सत्ता पर ग्रहण लगने वाला है। और जो बीजेपी के नेता है काफ़ी उत्साहित हैं, लगातार नज़र रखे हुए हैं और एक एक गतिविधियों को वो बाकायदे देख रहे हैं और लगातार सख्त कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल पुलिस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल पुलिस पर सवाल उठाए। 3 गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। तो देखिए, अमित मालवीय की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है इस घटना का वो फरार हो गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अमित मालवीय के सवाल अपने आप में बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मुख्य आरोपी है, जिसके कहे पर सब कुछ हुआ, वो यहां से गायब हो चुका है। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और आरोप लगाए हैं कि 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं फाल्टा में वोटर्स को धमकाने के लिए, जिनके नाम है आयतुल शेख, हबीब शेख और हबीब मौला, ये 3 जो थे ये गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन जो प्राइम एक्यूज्ड है इशराफिल चौकीदार, वो कहीं फरार हो गया है। और एक तरह से ये जो फैमिली पैटर्न है, इसमें मेन एक्यूज जो है वो अनट्रेसेबल है, यानी कि उसका कुछ पता नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गायब हो गया है। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं इस चौथे मुख्य आरोपी पर। तो यहाँ पर देखिए अमरदेव, ये बड़ा सवाल है। इशराफिल चौकीदार गायब है और कार्रवाई तो उसी पर होनी थी, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई कहने को, दिखाने को कर दी गई है, क्योंकि एक प्रेशर था इलेक्शन कमीशन का। लेकिन उसके बाद जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि यही वही इलाका है जहां पर जो है आईपीएस अजय पाल पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे जो है वहां के जो टीएमसी उम्मीदवार जो थे जहांगीर खान, उनको ये चेतावनी भी दी थी कि उनके इशारे पे या उनके गुंडे कोई भी या किसी तरह का अगर उपद्रव करते हैं या किसी तरह का कोई कार्य करते हैं जिससे मतदान प्रक्रिया में जो है प्रभावित होती है, तो उस पर वो सख्त कदम उठाएंगे और उसका जो है कड़ा जो है कार्रवाई होगी। तो इस बीच में देखा गया कि लगातार जो है उनके इस वायरल वीडियो को लेकर जो है कई तरह के सवाल खड़े किए गए, उनके कार्य क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े किए गए। इस बीच जो है खुलकर ये जो है जो टीएमसी उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, उन्होंने भी जो है चेतावनी दी कि ये जो है उनका इलाका है और वो भी पुष्पा से कम नहीं है, वो जो है वो अपना कार्य करेंगे। और उन्होंने जो है उनके जो लोग हैं जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है ये उन्हीं के लोग हैं और जो फरार है ये भी उन्हीं के लोग हैं। तो ये जो है कार्रवाई जो है जिस तरीके से हुई है, ये एक बहुत बड़ी जो कार्रवाई है और इस कार्रवाई को लेकर जो है स्थानीय लोगों का, मैंने आपको बताया था कि स्थानीय लोगों का मनोबल बढ़ा है, मनोबल टूटा नहीं है। वो इसलिए कि उनको भी लग रहा था कि जो जिस तरीके से पहले के जो चुनाव जो देखे गए 2021 के चुनाव या और भी जो चुनाव थे, पंचायत चुनाव चाहे लोकसभा के चुनाव, तो उसमें भी इस तरीके से गुंडागर्दी होती थी। बिल्कुल, और ये तो पैटर्न रहा है। इस पैटर्न का जिक्र भी अमित मालवीय ने इस ट्वीट के जरिए किया है कि एक तरह से ये पूरा पैटर्न है, किस तरह से जो मुख्य आरोपी है वो गायब हो जाता है। और सुशील जी, वाकई ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप भी, क्योंकि देखिए आप इलेक्शन कमीशन के दबाव में कार्रवाई तो कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सबूत है। इलेक्शन कमीशन लगातार वो सबूत दिखा रहा है कि किस तरह से जो वोटर्स आते हैं उन्हें धमकाया जाता है, थ्रेटन किया जाता है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है बड़ी ही सावधानी से ऐसा करती है, जो मेन एक्यूज है उसे
से छिपा दिया जाता है, उन्हें ढूंढा नहीं जाता। और उसके बाद जो 3 बाहरी लोग हैं जिनका इतना ज्यादा मुख्य तौर पर इसमें मामला सामने नहीं आया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि क्या पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के आदेश का इंतजार कर रही है या उनके नेफ्यू के आदेश का इंतजार कर रही है, अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। बिल्कुल गीतू, जो पूरा ये घटनाक्रम है इसमें जो मुख्य आरोपी है वो फरार है और यहाँ तक कि टीएमसी की पार्टी के रूप में काम कर रही है बंगाल पुलिस, क्योंकि बंगाल पुलिस कहीं ना कहीं निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। अगर निष्पक्ष काम करती तो मुख्य आरोपी फरार नहीं हो पाता। तो ऐसे में जो टीएमसी का साथ दे रही है बंगाल पुलिस, यहाँ तक कि अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता, उन्होंने काफी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर है और जो पुलिस है, बंगाल की पुलिस कहीं ना कहीं टीएमसी की तरह काम कर रही है, वो उनकी तरफ से काम कर रही है। इस पर बिल्कुल, तो मुख्य आरोपी फरार है और अगर पुलिस काम कर रही है तो सही से करे। और ये सवाल उठा रहे हैं अमित मालवीय कि आप बचाने का काम आज भी उन लोगों को कर रहे हैं जो इस पूरे प्लान को रचते हैं, साजिश को रचते हैं कि किस तरह से चुनावों को प्रभावित करना है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हमें साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।